चलिए ठीक। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? 110। सूर्य हेडिंग डाल देना, ठीक। उसको हम पढ़ लिए, 2 ही 3 पॉइंट बचा है। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो कौन सी घटना होती है? ऑरोरा बोरियोलिस। जब दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ऑस्ट्रेलिया नीचे थे, ऑस्ट्रियालिस याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखो, सूर्य कितने दिन में एक चक्कर लगाता है मंदाकिनी का? 25 करोड़। ये सब कल हो गया था। अगला पॉइंट लिखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग 110 गुना क्या है? बड़ा है। 110 पृथ्वी रखिए तो एक सूर्य के बराबर क्या होगा? व्यास होगा उसका। अगला पॉइंट लिखिए, ठीक। लिखिए सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से मापा जाता है, ठीक। अब यह चीज हर हाल में होता है। जब सूर्य परिक्रमा करता है अपनी मंदाकिनी का, हमारी मंदाकिनी का, तो लेता है 25 करोड़ वर्ष। वहीं जब अपने अक्ष पे घूमता है तो 27 दिन में। सूर्य का घूर्णन काल 27 दिन और परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष। लेकिन हमारी मंदाकिनी का, पृथ्वी का सूर्य परिक्रमा नहीं करता है। किसी भी ग्रह की परिक्रमा सूर्य नहीं करता है। लिखिए सूर्य का घूर्णन काल 27 दिन का है। 27 दिन में सूर्य एक चक्कर अपने अक्ष पे क्या करता है? रोटेट हो जाता है, ठीक ठीक। 27 दिन सूर्य का घूर्णन काल कितना है? 27 दिन। अगला पॉइंट लिखिए, लिखो एक हेडिंग उल्का पिंड। उल्का पिंड, ठीक। उल्का पिंड कहां पाए जाते हैं? सूर्य और बुध के बीच। ये कब से होएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच। एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह कहते हैं उनको, वही को उल्का भी बोलते हैं, ठीक। क्षुद्र ग्रह जब वहां से निकलते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच से, तो बहुत तेज, सबसे ज्यादा घर्षण पृथ्वी का है। पृथ्वी किसी भी चीज को अपने तरफ बहुत तेज खींचती है, ठीक। तो पृथ्वी पे तुरंत वो लोग आना शुरू करते हैं। उल्का पिंड छोटे छोटे चट्टानीय टुकड़े हैं। एक बार पृथ्वी पर एक उल्का पिंड आके गिरा था महाराष्ट्र में, तो एक झील बन गई थी, लोनार झील। इतना तेज वहां से गिरा कि पृथ्वी में धस गया, रसातल में चला गया, ठीक। तो एक झील का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है? लोनार झील। एक झील है आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, उसका निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है, ठीक। दोनों का अलग अलग है। लिखिए उल्का पिंड। लिखो यह छोटे छोटे चट्टानीय टुकड़े होते हैं। ये छोटे छोटे चट्टानीय टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे चट्टानीय टुकड़े होते हैं। देखिए पृथ्वी का घर्षण अधिक होने के कारण, पृथ्वी का घर्षण अधिक होने के कारण जब ये मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, जब ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं से बाहर निकलते हैं, कक्षाओं से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। अपना बहुत ठंडा मंडल है मध्यमंडल, पता है कि नहीं? तो मध्यमंडल में आते आते ये जलकर क्या हो जाते हैं भाई? वहां से उल्का पिंड निकला, बहुत तेज चलता है तो घर्षण बल के कारण जलने लगता है, ठीक। और आने के बाद मध्यमंडल में आते आते जलकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। समझिएगा, पृथ्वी पर जब कभी आएगा तो गिरेगा तो बहुत नुकसान होता है, ठीक। लिखिए लिखिए बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं से हम निकलते हैं तो कहां पर आने का प्रयास करते हैं? पृथ्वी पर। लिखिए, लिखो पृथ्वी के मध्यमंडल में मीजोस्फीयर, मध्यमंडल में आते आते जलकर नष्ट हो जाते हैं।
आते आते जलकर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको पता हो, हम अभी पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से आप जितना ऊपर होते जाएंगे क्षोभ मंडल में, हम क्षोभ मंडल में हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है, 0 से 18 किलोमीटर। आप पृथ्वी पे 0 से 18 किलोमीटर के ऊपर होते जाएंगे तो आपको ठंडी बढ़ती जाएगी, ठीक। आप जहां पर है कम गर्मी है, जैसे 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 ऊपर जाएंगे 18 किलोमीटर तक आपको ठंडी बढ़ती जाती है। यही कारण है हमारे पहाड़ ऊंचे होते हैं और उनके ऊपर क्या जमा होता है, ग्लेशियर। ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि जितने ऊंचे होते जाएंगे उतने सूर्य की गर्मी ज्यादा लगेगी, नहीं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ ठंडी क्या होती है, बढ़ती रहती है। इसीलिए ग्लेशियर पे देखना, पहाड़ों पे 18 किलोमीटर बहुत हो गया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 या 49, जो भी लिखा हो, लेकिन ये क्या है, मीटर, मतलब 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर मान लीजिए, 9 किलोमीटर। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अधिकतम 9 किलोमीटर। अरे 8,848 मीटर, मतलब 9 किलोमीटर मान लेते हैं हम। 9 किलोमीटर पे जाएंगे भैया ना, तो देखना माउंट एवरेस्ट पे एकदम बर्फ से ढका होता है, ठीक। और हम तुमको 18 किलोमीटर तक बता रहे हैं। माउंट एवरेस्ट से और ऊपर जाएंगे तो ठंडी और बीतीपात पड़ेगी, ठीक। तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे पहले पहला फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, तो इसे जाएंगे। अगर आप 10 तल्ले का घर बनवाए हैं, 10 फ्लोर का घर है, तो 10वें फ्लोर पर देखना ठंडी हवा लगेगी तुमको, ठीक। तो ये व्यवस्था है। वैसे होता क्या है यहाँ पे, जैसे उल्का पिंड आता है मध्यमंडल में, वहीं पर जलकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कभी कभी बलिष्ठ होता है, नहीं नष्ट होता है, तो पृथ्वी में इंटर कर जाता है। तो एक बार पृथ्वी पे इंटर हुआ था, इसीलिए महाराष्ट्र में एक झील का निर्माण हुआ, लोनार झील। वो झील पता नहीं है किस सदी की है, ये सब नहीं कंफर्म है। ये वैज्ञानिकों ने जरूर बताया है कि उसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। जैसे गंगा जी की जन्म तिथि पता है, गंगा जी को कौन लेकर के आया था, भागीरथी। गंगा, गोमती की कोई है जन्म तिथि, नहीं। गोमती जी को आदि गंगा बोलते हैं, गंगा जी से पहले। जैसे आपको बताते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हिमालय का क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती। हिमालय नहीं था तब ट्रांस हिमालय था, हिमालय नहीं था तब अरावली था। अरावली पूरे पृथ्वी का सबसे पुराना पर्वत है और युवा पर्वत था पहले। वो बीच में ताप दाब रासायनिक अपक्रिया के कारण बीच से टूट गया, इसको इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम, अवशिष्ट बचा हुआ पर्वत। पहले वो युवा पर्वत हुआ करता था, ठीक। और बहुत पुराना अरावली पर्वत है। इसी बात पे बता सको तो बता दो, अरावली से निकलने वाली नदियां, चंबल, बनास, साबरमती, लूनी। माही कहां से निकलती है, विंध्याचल। सतपुड़ा से कौन कौन से निकलती है, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। नहीं, महानदी तो उससे है, सतपुड़ा से है भाई महानदी। हाँ देखो, जो महानदी है वो विंध्याचल से निकलते हैं, विंध्याचल से यक नदी याद रखिए, महानदी, ठीक। माही नदी, माही नदी निकलती है सतपुड़ा से, विंध्याचल से। देखो एक बार लिख देने, गड़बड़ हो रहा है बार बार। देखो यहां है अरावली, अरावली, उसके बाद में फिर विंध्याचल। देखो लिखने से कंफर्म हो जाता है, विंध्याचल। और यहां है सतपुड़ा। यहां से निकलती है कौन कौन सी, यहां से आपको मिलेगी बनास, उसके बाद में चंबल, बहुत बढ़िया, साबरमती, लूनी यहीं से है। यहां से एक नदी निकलती है माही, यही गड़बड़ हो रहा था, माही। यहां से नर्मदा, ताप्ती, और कौन सी है, महानदी। ये माही और महानदी में गड़बड़ होती है कभी कभी। यहां पर कौन सी है, महानदी। अरे ये मत कहिएगा महानदी इस पहाड़ी के इस चोटी से, वो ठीक है, अलग चीज है वो। जैसे हिमालय पे ही काराकोरम,
ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, पीर पंजाल सब है ना। वैसे सतपुड़ा भी बहुत बड़ा पर्वत है, उसपे बहुत सारी चोटियां हैं। ठीक, चलिए आइए लिखिए इसको, नोट में लिखिए, लोनार झील वाला लिख लीजिए ना, नोट में लिखिए, लिखिए नोट, NOTE, नोट लिखिए, नोट लिखिए। उल्का पिंड से, उल्का पिंड से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण हुआ था। और नोट नंबर सेकंड ज्वालामुखी वाला भी लिख लीजिए, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। बताया तो ये जाता है, एक पुष्कर झील है। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान में। उसका भी निर्माण उल्का पिंड से ही बताया जाता है। ठीक, लिखिए, नोट करके लिखिए, लिखो आंध्र प्रदेश, दूसरा उसी में दूसरा पॉइंट करके लिखिए, लिखिए आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील का निर्माण, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील का निर्माण कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का। ये क्या है? लोक नृत्य की शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, लिखिए आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, ज्वालामुखी से हुआ है। ठीक, हो गया। ठीक, सूर्य के एकदम बगले होता है पुच्छल तारा, पता है कि नहीं? ये गैस या धूल के कण होते हैं। ठीक, बन मिल करके एक तारा का निर्माण कर देते हैं। और एक पुच्छल तारा, हैले नामक पुच्छल तारा, वो प्रत्येक 76 वर्ष पे पृथ्वी पे एक बार दिखता है। पृथ्वी से एक बार दिखने वाला तारा कौन सा है? पुच्छल तारा। ठीक, एक तारा होता है ध्रुव तारा, सुने हो नहीं कभी नाम? ध्रुव तारा पृथ्वी से डेली दिखता है, डेली दिखता है। ठीक, लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए पुच्छल तारा, हेडिंग। उल्का पिंड से शायद दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लिखिए पुच्छल तारा, लिखो। पुच्छल का मतलब ये होता है छोटा हुआ, जैसे क्षुद्र ग्रह वैसे ये। लिखिए, ये सूर्य के पास स्थित, ये सूर्य के पास स्थित धूल कण गैस के छोटे तारे होते हैं। धूल कण गैस के छोटे तारे होते हैं। ठीक, स्थित धूल गैस, धूल गैस और क्या बोले थे? कण के छोटे तारे होते हैं। ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आपको ये चीज याद रखना है इसमें। देखो, ये एक तारा है जिसका नाम है हैले, हैले नामक एक पुच्छल तारा है। हैले नामक एक पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष पे कहां से दिखता है? पृथ्वी से। 2062 में दिखेगा, हम लोग रहेंगे 2062 में दिखेगा। ठीक, 62 में से कोई व्यक्ति 76 घटाओ तो पता लग जाएगा पीछे कब दिखा था। ठीक, तो होगा क्या? इधर से एक हासिल आएगी तो ये 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 19। अच्छा घटा दे, इसमें से घटा दे। ये हो गया है कितना? 5। तो इधर से हासिल आया 15, 15 में से 7 गया, 7 दूनी 14, 8, 20 था 19 हो गया, 1986। 1986 में हैले नामक पुच्छल तारा दिखा था, अब दिखेगा 2062 में। इसका आप बहुत दिन से निकाल सकते हैं। ठीक, 76 घटाते जाओ, पता चलता जाएगा कब कब दिखा था। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए हैले नामक पुच्छल तारा, हैले नामक पुच्छल तारा, हैले नामक पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्ष पर पृथ्वी से दिखता है। प्रत्येक 76 वर्ष पर पृथ्वी से दिखता है, पृथ्वी से दिखता है।
ये 1986 में दिखा था, ये 1986 में दिखा था, ये 1986 में दिखा था, अब 2062 में दिखेगा, अब 2062 में दिखेगा। ठीक, ठीक, अब 2062 में दिखेगा। ठीक, अब एक एक ग्राह को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, एक एक ग्राह का अध्ययन। सबसे पहला ग्राह कौन सा होता है? बुध। तो लिखते हैं बुध